अभी चुनाव हुए 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को करारी सशक्त मिली। आप हिमाचल प्रदेश की बात करो, आप दिल्ली की बात करो, आप कर्नाटक की बात करो। अभी आने वाले समय में 5 राज्यों के चुनाव है। आप देखो 5 राज्यों में भी जो भी सर्वे आ रहे, सर्वे करने वाले आप मीडिया के ही लोग हैं। 5 राज्यों में जो है भारतीय जनता पार्टी का, मेरी बात पूरी होने दीजिएगा मैडम, जहाँ शिकस्त मिलती है सर, मैडम बात पूरी होने दीजिएगा, आपको याद हो जाते हैं। मैडम बात पूरी होने दीजिएगा पहले। आप हार जाते हैं मैडम, वो राज्य आपको मैडम याद बीच नहीं में मत रहते। रोकिएगा। अभी देख लो आप साहू जी के पक्ष में जा रहे हैं। अभी आप कह रहे थे कि मैं गठबंधन के सारे लोग हो गए, आप उनके पक्ष में जा रहे हैं। नहीं, आप मेरी बात कंप्लीट होने दीजिएगा। पिछले 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है हार चुकी भारतीय जनता पार्टी, और आने वाले 5 राज्यों में सर्वे ये बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को वहां पे भी जो है हार मिलने वाली। तो अब जब ये इंडिया का गठबंधन बना, अगर आज स्कूल में भी कोई बच्चा है उसको भी ये पता कि 2019 के जो चुनाव हुए थे उसमें भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन को 37% वोट मिले थे, और जो अभी फिलहाल ये सारे इकट्ठे हुए इन्हें 63% मिले थे। तो कहीं ना कहीं आज जनता का जो मूड है वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हो रहा। और ये भारतीय जनता पार्टी वाले तो भाई सत्ता में है और इनके पास में बड़े बड़े जो है बुद्धिमानी आदमी, अब इन्हें इस बात का समझ आ गया। और अब ये खमा खा के मुद्दे, एक बात बताओ, आप इंडिया कह लो, आप भारत कह लो, उसमें दिक्कत क्या है? दूसरी बात, अगर ये अंग्रेजियत को मिटाना चाह रहे हैं, बहुत गंभीर बात कह रहा, मैं भी कह रहा कि आप अंग्रेजियत खत्म करो। अरे अंग्रेजों ने तो हमारे देश में ना हमारी भूषा छोड़ दी, ना हमारी भाषा छोड़ दी, ना हमारी सभ्यता संस्कृति छोड़ दी। और आप भी, आप अपनी भाषा पे गर्व करो। आप इंग्लिश बोलना तो जो है अपने आप में आप गर्वान्वित फील करते हो। अरे संस्कृत को आप राष्ट्रीय भाषा घोषित करो, आप हिंदी में बात करो, आप अपनी भाषा, आप अपनी भूषा को परिवर्तित करो। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी 10 लाख के सूट बूट में चलते हैं, वे कुर्ता धोती पहन के करे, अपनी भूषा को बढ़ावे, अपनी भाषा को बढ़ावे, अपने खान पीन को बढ़ावे। हम तो मट्ठा दही मक्खन खाने वाले लोग थे, हम चाय कॉफी पीने लगे। साहू जी आप भी ऐसा ही कर रहे होंगे। तो आप कहां से इस अंग्रेजियत को निकालोगे? और अगर आप अंग्रेजियत निकालने ही वाले थे, अभी आपने ही बताया कि इतनी सारी स्कीम आपने जो है भारत में चलाई, आपने उनके नाम भाई इंडिया से क्यों रखे? तो मैं जनता को यह समझाना चाह रहा कि ये अभी इनकी भारतीय जनता पार्टी वालों की चाल है और देश की जनता का ये मूर्ख बनाने चाह रहे। मैं बता रहा, मैं शिक्षक हूं और कल शिक्षक दिवस था, और शिक्षा के विषय में अगर मैं बात करूं मैडम, डॉक्टर नेल्सन मंडेला जो नोबेल प्राइज विजेता है, उन्होंने एक बात कही कि दुनिया को बदलने का सबसे शक्तिशाली हथियार शिक्षा है, और जो है देश की जनता को मूर्ख बनाने का सबसे शक्तिशाली हथियार जो है धर्म है। तो ये इस बात को अच्छे से देख रहे। आप मुझे बताओ कि क्या शिक्षा व्यवस्था पे ये बात कर रहे? आप युवा हो, 2 करोड़ रोजगार देने की ये बात कर रहे, क्या ये बेरोजगारी पे बात कर रहे? ये अभी भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे साहू जी की, भाई ये जो है इंडिया वाले सारे भ्रष्टाचारी है। अरे श्रीमान जी शर्मानी चाहिए, आप चुप रहिएगा, चुप रहिएगा। आपने कपिल जी को बीच, मेरी बात के बीच में मत बोलिएगा। जब आपकी सरकार जाएगी, आपकी सरकार जाएगी और जब विपक्षी वाले सत्ता में बैठे होंगे, आपके भ्रष्टाचार तब खुलेंगे। ज्यादा मत बोलिएगा। और आप किस मुंह से आप भ्रष्टाचार की बात कर सकते हैं? किस मुंह से आप परिवारवाद की बात कर सकते हैं? किस मुंह से आप तुष्टीकरण की बात कर सकते हैं? अब देश की जनता इन सब बातों को समझ रही। और डॉक्टर कुलदीप मलिक भी आपका सपोर्टर था, नहीं अभी उंगली नीचे करिएगा, कभी डॉक्टर कुलदीप मलिक भी आपका सपोर्टर था, और मुझे ऐसा लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी वाले इस देश में सत्ता का परिवर्तन नहीं, आप व्यवस्था का परिवर्तन करेंगे। लेकिन आज डॉक्टर कुलदीप मलिक के विचार बदले। आज आपकी छत्ती के ऊपर बैठ के मीडिया में आपका डॉक्टर कुलदीप मलिक अपोज कर रहा। रात को खाट पे चारपाई पे सोने से पहले जरा इस बात को सोचिएगा। और आज डॉक्टर कुलदीप मलिक के साथ में एक डॉक्टर कुलदीप मलिक नहीं, लाखों डॉक्टर कुलदीप मलिक आज इस देश में खड़े हो गए। अरे जिन मुद्दों को आप लेकर आए थे, अगर आप इन मुद्दों पे काम कर देते तो आज हम विश्वगुरु बन जाते, विकसित देश की कैटेगरी में आ जाते। लाल किले के प्राचीर से मोदी जी अगर कह देंगे कि भाई विकसित देश हम बना देंगे, विकसित देश का सपना दिखा देंगे, तो उनके कहने से कुछ नहीं होगा, आपको काम करना पड़ेगा। और आप सनातन धर्म की बात करते हैं, उनको बोलने का मौका दीजिए। जवाब देना है मुझे। नहीं, बिल्कुल आपको ही जवाब देना, आप सत्ता में है, जवाब आप ही देंगे। लेकिन श्रीमान जी मैं कह रहा हूं थोड़ा सा शर्म कीजिए।